हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरह से आप एसआईपी क्रिएट कर सकते हो अपने बच्चों के लिए, अपने सन के लिए, डॉक्टर के लिए। किस तरह से आप एसआईपी क्रिएट कर सकते हो। आपने हमारी पहली वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने सिखाया था आपको कि आप किस तरह से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हो डिस्क्रिप्शन पर लिंक करके। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देख रखी है तो आप वीडियो को 1-2 मिनट के लिए स्किप कर सकते हो, आगे वीडियो को बढ़ा सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो हमने आई मनी को ओपन कर लिया है। अब चलिए आप भी आई मनी को ओपन कर लीजिएगा। देन उसके बाद आपको सिंपल सा इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। मैं जस्ट यहाँ पे अकाउंट स्विच कर लेता हूँ। मैंने अपनी डॉटर के नाम से एक आईडी बना रखी थी ऑलरेडी, मैंने इसे एक्टिवेट करवा लिया। अभी ये एक्टिव हो चुका है। मैं आपको एक एसआईपी क्रिएट करके दिखाऊंगा। बट एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर अपने चिल्ड्रन का अकाउंट बनाते हैं म्यूचुअल फंड के लिए तो आप उसके अंदर स्टॉक्स बाय नहीं कर सकते। जैसे आप कोई भी स्टॉक ओपन करके देखोगे, इनफैक्ट ये सभी ऐप का ऐसे ही है। आप कोई भी ऐप यूज़ कर लीजिए, ग्रो यूज़ कर लीजिए। ग्रो ने फ़िलहाल अभी के लिए म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड के लिए बंद कर रखा है माइनर अकाउंट को। तो माइनर अकाउंट आप उन सब में अभी क्रिएट नहीं कर सकते। अभी मेरी नज़र में फ़िलहाल सिर्फ एक ही ऐप है जो कि है आई मनी, जो कि देता है। देखिए यहाँ पे आपको कहीं भी स्टॉक बाय करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। कोई सा भी स्टॉक आप ओपन कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक को ओपन करके देख सकते हैं। कहीं पे भी आपको बाइंग का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक म्यूचुअल फंड के लिए ही एक्टिवेट होता है। तो इसके अंदर सिर्फ आप म्यूचुअल फंड की एसआईपी ही क्रिएट कर सकते हो, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का आपको बहुत खास ध्यान करना है, क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आप ज़्यादा इसके ऊपर टाइम स्पेंड करते हो स्टॉक के लिए तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। स्टॉक्स के लिए आपको अकाउंट ओपन नहीं होता है माइनर का, आप ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। सिर्फ म्यूचुअल फंड के लिए। तो हमने म्यूचुअल फंड के सेक्शन पे आते हैं। एक्सप्लोर पे ऊपर में बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, बट चिल्ड्रंस के लिए सबसे बेस्ट जो म्यूचुअल फंड होता है वो चाइल्ड केयर फंड होता है। जो उनका जो 5 ईयर्स का लॉगिन पीरियड होता है, जिसके अंदर क्लियरली मेंशन होता है कि 5 ईयर्स का लॉगिन पीरियड है, वही म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट होते हैं और उसी को आपको चूज़ भी करना चाहिए। जैसे बेस्ट एसआईपी का ऑप्शन है, मैं आपको फिलहाल के लिए कैसी एसआईपी करके दिखा देता हूँ अभी। तो यहाँ पे मैं बंधन स्मॉल कैप ही ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए। मैं आपको एंड में आपको बता दूंगा कि किस तरह से आप चिल्ड्रन केयर फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वहाँ से। तो यहाँ पे आपको एक वन टाइम का ऑप्शन मिलता है और एक एसआईपी का ऑप्शन मिलता है। तो एसआईपी के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एसआईपी ही करनी है आपने। यहाँ पे देख सकते हो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक कैलकुलेटर दे रखा है, तो मैंने एग्जांपल के लिए ऐसा कर रखा है। तो काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न आता है। जितना ज़्यादा अमाउंट बढ़ाएंगे रिटर्न उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये इसके अंदर बेनिफिट होता है कि आप जितना अमाउंट बढ़ाते हैं रिटर्न उतना ज़्यादा बढ़ता है। तो चलिए फ़िलहाल हम इस चीज़ को करते हैं स्किप, हम बढ़ते हैं आगे। डायरेक्ट हम एसआईपी के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक्सपेंस रेशो, ये सारी काफ़ी चीज़ें देखें, ये सब चीज़ें भी आप चेक कर सकते हो। एक्सपेंस रेशो चाइल्ड केयर फंड के मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपेंस रेशो थोड़े से ज़्यादा होते हैं अदर कंपेयर। अब म्यूचुअल फंड के अंदर काफ़ी सारा एक बार क्वेरी भी आया था, एक मुझे कमेंट्स आए थे पिछले वीडियो पे कि सर म्यूचुअल फंड के अंदर जो हम एसआईपी करते हैं, क्या हम किसी भी फंड के अंदर एसआईपी कर सकते हैं। तो इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल किसी भी फंड के अंदर एसआईपी कर सकते हैं अपने चिल्ड्रन के अकाउंट से। बस म्यूचुअल फंड के अंदर ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी और चीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते आप। तो ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा खास ध्यान रखना है कि सिर्फ एसआईपी ही कर सकते हो, इसके अलावा आप स्टॉक्स बाय नहीं कर सकते। और उनके म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में आप लोन भी नहीं ले सकते। तो ये चीज़ का आपको बहुत खास ध्यान रखना है। एंड ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताता है, मैं आपको अपनी वीडियो में बता रहा हूँ बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखा रही है, फंड परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें आप चेक करके अपने ओन रिस्क पे करना है। मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने एक ऐसे ही फ़ंड उठा लिया है। ये कोई मेरा सजेशन नहीं है आपको कि आप इसी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो अपनी रिस्क पे, आपकी जो रिस्क कैपेबिलिटी है, आप जितना रिस्क ले सकते हो उस फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मुझे बेस्ट यही लगा क्योंकि टॉप पर आ रहा था, इस वजह से मैंने इसी के ऊपर क्लिक कर दिया। इस फंड के अंदर ये होल्डिंग्स कितनी है आप देख सकते हो। चाइल्ड केयर फंड के अंदर भी बहुत सारी होल्डिंग्स होती हैं, उन्हें भी आप चेक करके तब इन्वेस्टमेंट करना। तो अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे ऊपर आएंगे, आपको एसआईपी के ऊपर क्लिक करना है। एसआईपी के ऊपर क्लिक करते ही आपको देखेंगे अमाउंट डालने का एक ऑप्शन शो कर रहा है। आप अमाउंट अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपको अमाउंट डालना है, जो भी आप प्रेफर करते हैं अमाउंट वो आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 100, 200, 500, 1000, हम मिनिमम 100 रुपये है, हम भी 100 रुपये डाल के ही चेक करते हैं यहाँ पे। फिर आपको डेट सेलेक्ट करना है, आप किस मंथ को हर महीने आपके अकाउंट से एसआईपी कट जाए वो डेट सेलेक्ट करना है। मंथली का ही ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको वीकली और डेली एसआईपी नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक माइनर अकाउंट है। तो आपको कंटिन्यू टू
देन उसके बाद OTP आएगा, OTP आपको डालना है। OTP डालने के लिए आपको ईमेल आईडी ओपन करना है। आपके मोबाइल पे भी SMS आएगा, बट मोबाइल SMS वाला भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है फ़ोन, तो हमारा ईमेल आईडी का OTP हम चेक करके डाल देते हैं। ईमेल आईडी रिफ्रेश करते हैं, ईमेल आईडी पे आपको OTP मिलेगा। OTP डालने के बाद आपके वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। OTP डालने के बाद गाइज आपको कुछ ऐसा ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे अकाउंट आपका ऑटोमेटिकली ऐड दिखाएगा। आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड नहीं हो, बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। अगर ऐड हो जाता है तो अच्छी बात है, वैसे तो ऐड होता नहीं है। तो जस्ट आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपको अकाउंट नंबर चेक कर लेना है। यहाँ पे अब आपको SIP अमाउंट और लिमिट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपका अमाउंट नहीं है, आप यहाँ जितना फिक्स करेंगे वो उतना अमाउंट आपके अकाउंट से कटेगा, इतने तक कट सकता है। इसका ये मतलब अप टू लगा हुआ है वो, है ना। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल के लिए 1000 रुपये सेट कर देते हैं, क्योंकि हमने 100 रुपये की SIP किया। तो अगर हम स्टेप अप लगाएंगे कभी ज़िंदगी में तो स्टेप अप करते करते 1000 रुपये तक आ जाएगा मैक्सिमम। तो हम 1000 रुपये सेट करके कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जनरेट वेरिफिकेशन लिंक आ रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो चलिए हम वीडियो को स्किप कर देते हैं थोड़ा सा। देन जैसे ही हटता है तब आपको वीडियो कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज आप देखेंगे यहाँ पे आपको गूगल का और सेंड ईमेल का आपके ईमेल आईडी पे एक और वेरिफिकेशन कोड जाएगा, जहाँ से अकाउंट वेरीफाई होगा। कोड डालने के बाद गाइज आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने का सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे आता है। यहाँ पे आपको 3 वेरिफिकेशन के पॉइंट मिलते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और आधार। सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है अगर आधार से वेरिफिकेशन नहीं होता है, मैं आपको बताऊँ, आधार आप ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि आधार से मोस्ट ऑफ द टाइम रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो माइनर का आधार कार्ड होता है, इस वजह से। तो आपको हमेशा नेट बैंकिंग का ही यूज़ करना है। आप काफ़ी सारे ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, देख सकते हो नाम देखना है आपको कि जो माइनर है उसी का नाम से अकाउंट आ रहा है नहीं आ रहा। अब ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। देन इसको सारी चीज़ें क्रॉस चेक करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हमारे पास डेबिट कार्ड तो है नहीं, क्योंकि माइनर्स के अकाउंट का डेबिट कार्ड नहीं मिलता है, तो नेट बैंकिंग के थ्रू ही किया जाएगा। तो नेट बैंकिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है। एंड देन नेट बैंकिंग पे क्लिक करने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। एक सबमिट के ऊपर आपने क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा लोड लेगा, ये बैंक के सर्वर पेज पे भेजेगा। यहाँ पे आपको सारी चीज़ चेक कर लेनी है, ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर देगा। आपको कुछ भी क्लिक नहीं करना है, डायरेक्ट ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिक मैंने वैसे बैक कर दिया था तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया है, बट क्योंकि मुझे SIP क्रिएट करनी नहीं थी, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने दिखा। यहाँ पे जैसे ही नेट बैंकिंग का ऑप्शन आता है उसके बाद आपको वहाँ पे अपना नेट बैंकिंग का ईमेल, आप पासवर्ड और यूज़र नेम डाल के जस्ट क्लिक कर देना। देना ऑटोमेटिक आपका SIP क्रिएट हो जाता है वहाँ पे। तो बस इतना सही प्रोसेस रहता है SIP क्रिएट करने का। इसके अंदर आपके फिर माइनर के पर मंथ माइनर के अकाउंट से आपके जो भी SIP आपने सेटअप किया वो अमाउंट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होता जाता है, एंड SIP उससे चलती रहती है। एंड जैसे ही एक बार SIP स्टार्ट हो जाती है, वो 5 साल का उसके अंदर लॉक इन पीरियड रहता है, यानी जितना अमाउंट आपका म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट अब हो चुका है वो अमाउंट आप उसमें से निकाल नहीं सकते हैं। 5 साल के लिए वो लॉक हो जाता है। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ चाइल्ड केयर फंड के अंदर कैसे इन्वेस्ट करता है। सर्च बार पे आके आपको सिर्फ चाइल्ड लिखना है, काफ़ी सारे फंड आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे फंड हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। चाइल्ड इनके रिटर्न भी बहुत अच्छे होते हैं, एंड 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए मैं कोई एक अच्छा सा यहाँ पे फ़ंड ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये एक्सिस का चाइल्ड केयर फंड हो गया, बट मैं कोई दूसरा ओपन करता हूँ जिसका अच्छा रिटर्न हो। तो मैं फॉर एग्जांपल के लिए ये यूनियन चाइल्ड केयर फंड ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि एक गवर्नमेंट बैंक है यूनियन बैंक का, तो उसके लिए भी बट एक कोई बड़ा रिटर्न वाला, जैसे ICICI ओपन करते हैं। चलो गाइस ICICI से देखते हैं। एक्सपेंस रेशो देख सकते हैं, एक्सपेंस रेशो यहाँ का बहुत ज़्यादा है। एक्सपेंस रेशो हमेशा हाई रहता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। एक्सपेंस रेशो इसका देख सकते हैं 1.47 आ रहा है, और फिर एग्ज़िट लोड इसका 0% है, क्योंकि ये 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। एग्ज़िट लोड के नीचे आप देख सकते हैं लॉक इन पीरियड लिखा हुआ है कि 5 साल का इसके अंदर लॉक इन पीरियड है, 5 ईयर्स। ये बहुत ही वो चीज़ है, क्योंकि आप नॉर्मल SIP में इन्वेस्ट करते हो कभी भी SIP खरीदो और कभी भी उसे विड्रॉ करो, बट चाइल्ड फंड्स में ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बस। तो वीडियो में इतना ही था गाइस। होप कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। और कमेंट कर दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो होप वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।